हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्या बताता है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10वीं की। किसकी है? क्लास 10वीं की है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान देना है। क्वेश्चन है क्या, एपी का 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो चेक करना होगा कि 150 जो माइनस में 150 जो दिया हुआ है, क्या सच में ये पी का कोई पद है तो कोई ना कोई उसके पदों की संख्या होगा। अगर पहला पद मान के चलो 10वां पद है तो 10वां पद n का मान 10 निकालना चाहिए। 11वां पद होगा तो n का मान कितना निकालना चाहिए? 11। मान के चलो 20वां पद होगा तो n का मान क्या निकालना चाहिए? 20वां पद। तो हम मान लेते हैं कि an कितना है? -150 है। अंतिम पद 150 है, -150। देखेंगे हल दिया है, क्या दिया है? तो हमको एपी दिया है और एपी में क्या हमको मालूम है? हमको मालूम है पहला 11। तो लिखेंगे ए बराबर 11। इसके बाद डी बराबर कितना होता है? तो डी का मान होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? तो 8 और पहला पद 11। तो लिखेंगे 8 माइनस 11। तो डी का मान कितना आ जाएगा? -3। इसके बाद an, हमको n का मान निकालना है चेक करने के लिए। तो an मान लेते हैं क्या है? -150 है, यानी वो पद अंतिम पद ही 150 माइनस में। तो n का मान निकालना है। देखेंगे n का मान निकलता है कि नहीं निकलता है। इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखो an बराबर आपको पता होगा सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या नहीं तो ये से मानो ना an है ना, तो an का मान कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो किसके बराबर है? 150। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो जिसका मान मालूम है उसका मान आप पुट कर दीजिए। तो a का मान मालूम कितना है? 11 प्लस n का मान मालूम नहीं है और डी का मान कितना है? तो -3 है। तो -3 बराबर -150। अब आप ध्यान दोगे तो n माइनस 1 इंटू डी कितना होता है? तो 11 माइनस 3n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि -3 से जो गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 से गुना हो जाएगा, बराबर -150। जो चीज इस साइड प्लस में है दूसरी ओर जाएगा तो माइनस होता है। -3n माइनस 1 जो होगा -150 और प्लस 11 हो जाएगा -11। -3n से गुना करेंगे तो -3n होगा, माइनस माइनस प्लस और 3 को 1 से करेंगे 3 बराबर, जोड़ेंगे दोनों निगेटिव में तो जुट जाएगा, यानी 161 हो जाएगा। फिर चेक करना -3n बराबर कितना होगा? तो -161 तो है, लेकिन इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो -3n इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 164 यानी 164। तो n का मान कितना हो जाएगा? तो -164 और बटा -3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। n का मान 164 बटा 3। क्या आप देखो तो ये n का मान जो निकला है 164 बटा 3, क्या पूरा ये प्राकृत संख्या है? क्योंकि n का मान जो हमको निकलता है या तो पहला पद होता है, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, कोई ना कोई निकलता है। तो ये कोई ना कोई जो निकलता है n का मान, तो देखा होगा आप लोग क्या चीज में आता है? प्राकृत में आता है। लेकिन यहाँ n का मान 164 बटा 3 आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है। तो भिन्न में आएगा तो ये हमारा n का मान तो आया है, तो ये किसी भी संख्या का 150 पद
नहीं होगा, -150 कोई भी पद नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 164 की जगह पे 162/3 आ जाता है, यानी 3 से कटने वाली संख्या n का मान कोई भी आ जाता है, 51, 52, 53, 54, 55 कुछ भी आ जाता है। तो हम मानते हैं कि हाँ -150 या इस AP का एक पद है। तो लिखेंगे अतः -150 यह -150 AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं। आंसर हो जाएगा। और हमको बोला है, देखो ये -150 है तो क्यों है, नहीं है। अगर आता तो हम लिखते क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्योंकि इनका n का जो मान आया प्राकृत संख्या नहीं आया है। तो हमारा आंसर यहाँ तक होगा। चलो देखो, हम यहाँ देखने गए थे कि कोई दिक्कत हो रही, तो देखो यहाँ पे ए लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, बोर्ड टूट गया है, जिसके कारण से आपको DE में दिख रहा होगा। आपको दिखा देते हैं मिटा करके, देखो टूटा हुआ है ना, बस इसी के कारण DE में लग रहा है। तो अब इसको D ही समझना, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ध्यान दो क्या बोला है, हमें उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम लिखेंगे हल दिया है AP का क्या दिया है, AP का 31वां पद निकालना है, 11वां पद दिया है। तो लिखेंगे 11वां पद, AP का 11वां पद 38। तो 11वां पद का मतलब क्या होता है, A11 कितना होता है, A11 यहाँ लिखते हैं दोस्त, A11 38 हो जाएगा। तो A11 का मतलब कितना होता है, A11 का मतलब होता है A + 10D = 38, समीकरण फर्स्ट। और या पुनः क्या दिया है, 16वां पद 73। तो 16वां पद का मतलब होता है A16 जो कितना है 73 है। और A16 का मतलब क्या होता है दोस्त, A + 15D जो कितना है 73। समीकरण क्या मानेंगे, सेकेंड। इसके बाद समीकरण सेकेंड और फर्स्ट को ध्यान से देखेंगे और A और D में किसी एक का मान निकालेंगे। किससे, तो समीकरण 1 और 3 से, 2 और 1 से। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमको D का मान निकलता है। तो 2 में से 1 को घटाना, तो A + 15D = 73, A + 10D = 38। घटाना, घटाने से नीचे वाले जो रहता है उसका चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से ये क्या हो गया, घट के 0 हो गया। 15 में 10 जाएगा बचेगा 5D। और 73 में 38 को घटाएंगे तो 3 में 8 जाएगा, यानी 13 में 8 जाएगा 5, 7 1 इसको दे दिया 6 में 3 जाएगा 3। तो D बराबर कितना होगा, 35/5। तो D बराबर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। ध्यान दें। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 या 2 में हम किसी में रखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि
डी का मान समीकरण 1 में डालने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 10d बराबर कितना 38। तो a का मान निकालना है प्लस 10 और d का मान कितना आया है तो 7, तो लिखेंगे 7 बराबर 38। तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा a प्लस 10 7 70 और माइनस 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, इधर प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, तो a बराबर 38 और 70, 70 में 38 को घटाएंगे 42 और 32, तो लिखेंगे 32, लेकिन क्या चीज में निगेटिव में। a का मान मालूम है, d का मान मालूम है, तो हमको निकालना क्या है, तो ap का 31वां पद, तो लिखेंगे अतः या अब 31वां पद बराबर a 31। 31वां पद कितना होता है, a 31 को कहते हैं, और a 31 होता क्या है, a प्लस 30d, a प्लस 30d। a का मान कितना है माइनस 32 प्लस 30 गुना d का मान 7, तो माइनस 32 और प्लस 7 या 21 210। तो बताओ 210 में 30 को घटाते तो कितना होता है 180, 180 में 2 घटाएंगे 178, तो हमारा 31वां पद कितना हो गया 78, आंसर सॉरी 178 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत क्वेश्चन में डिस्टर्ब होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें दिया हुआ 50 पद है, अंतिम पद दिया है, मतलब अंतिम पद कौन सा पद है, परेशानी यहाँ होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सोचेंगे फिर बताएंगे, बनाते हैं, लिखेंगे सबसे पहला काम हल, और जो दिया है लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तीसरा पद, एपी का तीसरा पद 12 है। क्वेश्चन है पर एक और क्वेश्चन सुन लो, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो दिया है लिखेंगे दिया है, दिया क्या है तो तीसरा पद 12, तो लिखेंगे a3 बराबर 12। a3 का मतलब क्या होता है इसको समझो, a प्लस 2d किसके बराबर दिया है 12 के बराबर। ध्यान देना इसको समीकरण हम मानेंगे 1, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ एक लाइन में अगर 4 व्यक्ति खड़े हो, एक लाइन में 4 व्यक्ति खड़े हो, ध्यान देना गप पे फिर बन जाएगा। एक लाइन में 4 बंदे खड़े हो या व्यक्ति खड़े हो, अगर बोल देगा कि अंतिम व्यक्ति आ जाओ, तो अंतिम व्यक्ति कौन आएगा, जो चौथा व्यक्ति होगा। तो यही इसी तरह देखो ना, एपी में कितने पद है 50 पद है, मतलब n का मान कितना है, क्योंकि n का मान 50 है, और क्या बोला है अंतिम पद 106 है,
अंतिम पद का मतलब क्या होगा, ए 50 में होगा दोस्त। तो ए 50 कितना हो जाएगा 106, या ए 50 लिखो या ए प्लस 49d लिखो, या नहीं तो ए एन बराबर क्या लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन को हम अंतिम पद समझते हैं। ठीक, ए एन से भी ये 50 ही आया, क्योंकि एन का मान कितना आया 50, तो 50 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 और इंटू डी, और ए प्लस 50 का मतलब कितना होता है 49d होता है। ठीक, ए प्लस 49d 150 के होते हैं, और ए 50 तो वही है ना, तो या तो डायरेक्ट आप ए 50 बराबर 150 लिखो, या नहीं तो आप लिख सकते हो कि अंतिम पद 106 है, इसीलिए ए एन बराबर 106, जहां एन का मान 50 है, तो ए 50 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, तो ए प्लस 49d बराबर 106। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ए 50 दिया है तो ए 50 को हम ए प्लस 49d बोलते हैं, जो किसके बराबर है 106 के बराबर, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्योंकि एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी की आवश्यकता होती है, ए और डी की आवश्यकता होती है, और याद रखिए ए और डी अगर कहीं निकालना होगा तो दो समीकरण को हम उपयोग करेंगे। तो देखो समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 1 यहाँ रहा, अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं तो ए 1 कट रहा है, और 49 में 2 घटेगा, और 106 में 12 घटेगा, यानी हमको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ डी का मान निकल रहा है। तो हम वही करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण सेकेंड घटे फर्स्ट से, क्या लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो सेकेंड कितना ए प्लस 49d बराबर 106, और फर्स्ट कितना है तो ए प्लस 2d ए प्लस 2d बराबर 12, लेकिन हमको घटाना है तो घटाने के लिए नीचे में क्या होगा माइनस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए क्या हो गया घट के 0 हो गया, 49d में 2d जाएगा तो कितना बचेगा 47d बराबर 106 में 12 को घटाएंगे, तो 12 को घटाएंगे तो 6 में 2 जाएगा 4, और 10 में 1 जाएगा 9, 94, तो d बराबर 94/47, कितना 94/47, तो 47 से काटेंगे 94 को कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो लिखेंगे d बराबर 2। अब उस d का मान को क्या करेंगे, समीकरण या तो 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे, जिसमें सुविधा होगा। तो हम देख रहे हैं आसान हमको हो रहा है 1 में रखने में, तो लिखेंगे समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या नहीं तो सीधा लिख सकते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को दर्शा देंगे। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर 12, ए का मान निकालना है, ए की जगह पे ए होगा, प्लस 2d, डी के मान कितना है 2 है, तो डी की जगह पे 2 लेंगे, बराबर 12, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो ए बराबर 12 और प्लस 4 है तो माइनस 4, यानी ए बराबर 12 में 4 जाएगा कितना होगा 8। हमको ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद तो लिखेंगे अब ए 29 बराबर क्या लिखेंगे, ए 29 बराबर ए प्लस 28d, ए का मान 8 है, 8 लेंगे प्लस 28 गुना डी का मान 2 आया है तो लिखेंगे 2, तो लिखेंगे 8 प्लस 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56, तो जोड़ेंगे कितना होगा तो 64 आंसर होगा। देखो किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट करो, फिर इसको हम दोहराएंगे। ठीक,
अगर नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। एपी का 2 पद दिया हुआ है, एक तीसरा पद और एक नौवां पद। तीसरा पद कह रहा है 4 और नौवां पद कह रहा है -8 है। तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब एपी का कौन सा पद है ना जो शून्य होगा, उस पदों की संख्या ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य है, यानी n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक, तो जो दिया है सबसे पहला काम क्या करते हैं, हल लिखते हैं और लिखते हैं जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, एपी का तीसरा पद दिया है तो लिखेंगे A3। कितना दिया है, 4। A3 का मतलब होता है A + 2D = 4। समीकरण मान लेंगे 1। इसके बाद दिया है नौवां पद -8। नौवां पद को क्या लिखते हैं, नौवां पद को लिखते हैं A9 -8 है, यानी A + 8D = -8। समीकरण क्या लिखेंगे, 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस एपी का कौन सा पद शून्य है, यानी शून्य कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए ए और डी हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो ए और डी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ए और डी निकालने के लिए समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से। सेकेंड क्या है, A + 8D -8, A + 2D, A + 2D = 4। हमको घटाना है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से क्या हो जाएगा, घट के 0। 8 में 2 जाएगा तो बचेगा 6D और -8 और -4 कितना हो जाएगा, -8 और -4 -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, -12। यानी डी का मान जब हम निकालेंगे तो डी बराबर कितना होगा, -12 और बटा 2, 6 से काटेंगे 2 बार में, इसीलिए डी का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। डी का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में हम रखेंगे। तो रखो समीकरण 1 या 2 में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 से। 1 कितना है, तो A + 2D = 4 है। डी का मान मालूम है, डी के स्थान पर डी का मान रखेंगे। 2 गुना डी कितना है, -2, तो -2 बराबर 4। तो A + -2 दूना 4 = 4। तो A बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए A बराबर 4 माइनस में है जाएगा प्लस में 4, तो A बराबर हो जाएगा 8। A बराबर 8। ध्यान रखना, A भी निकल गया, D भी निकल गया। यहाँ A हो गया, यहाँ D हो गया। और हमको कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे कि माना कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो लिखेंगे माना कि nवां पद शून्य है। कौन सा पद, nवां पद। तो nवां पद को हम लिखते क्या है, an, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो an बराबर जैसे ही 0 हो गया तो हमको an का मान होगा A + n - 1 × D = 0। A का मान कितना आया है, 8, तो लिखेंगे 8 प्लस n का मान चाहिए -1 और इंटू D का मान -2 है। कितना है, -2, तो लिखेंगे -2।
बराबर 0। अब देखो 8 प्लस माइनस माइनस 2 n माइनस 1 बराबर 0। ध्यान देना है, 8 को इस साइड से उस साइड ले जाओ, या नहीं तो पहले गुना कर लो। तो गुना करेंगे तो 8 माइनस प्लस माइनस 2 को n से करेंगे 2n, और माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 बराबर 0। देखो ना, 8 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n बराबर 0। तो माइनस 2n बराबर कितना होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो n बराबर माइनस 10 बटा माइनस से माइनस जाएगा, 2 से 10 जाएगा 5 बार में। तो कितना होगा, n बराबर 5 लिखेंगे, इसीलिए n बराबर 5। यानी उस AP का पांचवा पद जो है कितना है, 0 है। तो लिखेंगे अतः AP का पांचवा पद 0 है, 0 है। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसा भी आपको कमेंट लगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो अच्छा कमेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उससे पता चलेगा कि हमको क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है। जैसे कभी माइक का प्रॉब्लम है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो माइक भी आएगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, बस आप लोग की प्यार चाहिए। ठीक, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस स्टडी का पूरा आनंद आपके दोस्त भी ले सके, आप भी ले सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से।